पार्टी धीरे धीरे लागू कराने के लिए विधानसभा लोकसभा में जाएगा। बिल्कुल लड़ी, यही सब सामान्य चर्चा के अंतर्गत सब जन बैठे पूरे शासन है अपन जो बायोडाटा पहुंचा नहीं सकी कि हमारे जनगणना एक बार साहब छत्तीसगढ़ में 5 साल बना हुआ है सरकार को, वह गृह मंत्री एक बार जगदलपुर गया था, शहीद एरिया देख रहा था, अच्छा माहौल था उस एरिया में, अच्छा उसको राज पार्टी जिंदाबाद, अमर राज पार्टी जिंदाबाद, आबाही 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 अमर बारी, एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक। विधानसभा चुनाव के सरगर्मी के बीच आदिवासी समाज भी चुनाव में उतर गए और उतरे कारण सिर्फ ये है नवा पार्टी बन गई हमारा राज पार्टी आज मैदान में। जोहार से मैं उपेंद्र कुमार साहू। दादा कैसे आना हुई यहाँ आज हमारे कैंडिडेट के नामांकन फार्म भरना है, वहाँ तय करेगी पाली स्तर से समस्त आदमी मतलब बुलाएगी से कि हमको अपना जोर दिखाना है और हम उस देश से आए हैं, हमको वहाँ तक अपने संवैधानिक अपनी लड़ाई लड़ना है। पार्टी को हम नहीं देख रहे हैं कि हमको अपना संगठन हमारा राज्य बनाया गया है, तो का आदिवासी मन पर लड़ी हुआ है? बिल्कुल लड़ी, यही सब सामान्य चर्चा के अंतर्गत सब जन बैठे पूरा समाज बातचीत में लड़ेंगे, जीतेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। भानु प्रतापपुर चुनाव में जो लहर रही इसका वो दोहराया जाए यहाँ भानु प्रतापपुर लहर में, हाँ वो बिल्कुल दोहराया जाए। और यहाँ पर तो ना है, वहाँ पर सेकंड चांस हो गए भानु प्रतापपुर। अकबर को राम जी मैं गया था उधर, अच्छा मैं उस एरिया को देख रहा था, कोड़ेकुर्सी एरिया को, कोड़ेपुर से दुरुकंदल एरिया को देख रहा था, अच्छा माहौल था उस एरिया में, अच्छा उसको सेकंड चांस है। 6वां राउंड काउंटिंग के बाद धीरे इस तरह आया, वो तीसरा नंबर में आया, तो उस माहौल में वो इधर का लीडिंग करता है ना, वो अकबर को राम भैया है, ये हमारे इधर का सामाजिक कार्यक्रम हर चीज में वो प्रदेश स्तर का अध्यक्ष है वो, तो हर चीज में वो। सियान आपके क्या नाम है? कीर्तन ध्रुव। कैसे लगा था अभी आदिवासी समाज को चुनाव लड़त? बहुत अच्छा लगा था। राष्ट्रीय पार्टी से हट के एक क्षेत्रीय पार्टी उभरा थे, राष्ट्रीय पार्टी से हट के क्षेत्रीय पार्टी उभरा थे, अच्छा चाहता ना मनोला ये बने हमारी पार्टी है। तो हमारे राज्य की बुता का रही का लगता आप मन? हमारे राज्य की बुताई की अपन समाज एक एक एक, एक गुट करना है और समाज के बारे में सोचना भी समझना। जो हमला अन्य पार्टी है एक दबोचत है, यानी कुछ चीज हमला लाभ नहीं मिल पाते, न भाजपा से मिलते न कांग्रेस से नहीं मिलते, और हम पिछड़े होते जाते हैं। अभी तो हमारे जो आरक्षित जो सीट रही से 32 के और 22 कर दी, जिसमें शासन है अपन जो बायोडाटा पहुंचा नहीं सकी कि हमारे जनगणना जो करी आदिवासी के, वो जनगणना वहाँ शासन तक नहीं पहुंचा सकी, वो से हमारे जो कारण जो पिछड़ा हो गया हमारा। अभी विभिन्न प्रत्याशी मैदान में हमें आपके सियाहो विधानसभा क्षेत्र कहाँ से कुरुदे कहाँ, तो कहाँ रही रुझान? हम लोग तो रुझान अच्छा लगा थे अभी। अच्छा, अभी देखा था माहौल के हिसाब से, फिर अब 2-4 दिन के बाद फिर रुझान पता लगी कि वो कौन सा रुझान में आते मरे जी है। हमारे बीच हमारे राज्य पार्टी के प्रत्याशी है और प्रत्याशी होने के साथ का मुद्दा क्षेत्र में लेके जाइए नामांकन भरे के बाद अभी का प्रक्रिया अपना देखना। आज भी मरई साहब अभी का है नामांकन भरे के बाद आगे का रास्ता? नामांकन तो हम लोग लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से हम फार्म भर दिए हैं, सियाओ विधानसभा भर दिए, हम लोग क्रूज विधानसभा क्षेत्र के फार्म भरे हैं। हम लोग का एक तो मूल समस्या जो रहता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, जिसमें देश चल रहा है, कोर्ट चल रहा है, कचहरी चल रहा है, सभी लोग जितने यहाँ पे लोग हैं, मानव लोग हैं, सब उस संविधान का पालन करते हैं। उस संविधान में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासी समाज के लिए कुछ विशेष कंडिका दिया हुआ, उस कंडिका का पालन न बीजेपी सरकार कर रहा है न कांग्रेस सरकार कर रहा है। इसके लिए हम लोग शुरू से आंदोलन कर रहे हैं, इसके पालन कराने के लिए आंदोलन करते हैं। आंदोलन का हमारा ऐसा है, हमारा चक्का जाम, दुकान बंद करना, ये सब नहीं है। हम लोग सरकार को जगाते हैं कि साहब संविधान में ये अधिकार हमको प्राप्त है, आप इसको संविधान को आप हमको हमारा जो अधिकार प्राप्त है उसको हमको आप दीजिए। अभी हमारा राज पार्टी का काम करी है लोगन के बीच जाके का मुद्दा लेके जाइए? देखो, हमारा राज पार्टी जो बना है वो एक्चुअली में सर्वई समाज से नीचे है। सर्वई समाज जब 27 जिले लोग इकट्ठा होकर एक राजनीतिक दल बनाया गया, उस समय ये तय किया गया सर्वई समाज अपने जगह पे रहेगा, वो सर्वई समाज को नियंत्रण में हमारा राज पार्टी रहेगा, हमारा राज पार्टी को नियंत्रण करने के लिए सर्वई समाज रहेगा। तो हमारा राज पार्टी के उद्देश्य इतने हैं, जो सर्वई समाज को तो तकलीफें हैं, जो संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जल जंगल जमीन उनका छीनते जा रहा है,
उनका तृतीय वर्ग चतुर्थ कर्मचारियों को भर्ती नहीं हो रहा है, पेशा कानून का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। ये सब चीज को जो सर्वोच्च समाज प्रस्ताव पारित करेगा उसको हमारा राज पार्टी धीरे धीरे लागू कराने के लिए विधानसभा लोकसभा में जाएगा और वहां अपना बात को रखेगा। लेकिन जो सर्वोच्च समाज प्रस्ताव पारित करेगा उसी बात को रखेगा। अपने मन से हमारा राज पार्टी के विधायक ऐसा कुछ अपना एजेंडा नहीं बनाएगा, उसका एजेंडा सिर्फ सर्वोच्च समाज रहेगा। लगातार देखें कि राष्ट्रीय पार्टी मन है जो क्षेत्रीय मुद्दा है ओकरा बोले पर हमेशा डर रहा है। जहाँ आपके भी सामाजिक विधायक बने, अगर जो सीटिंग हवे अभी आरक्षित है वहाँ के विधायक मन भी विधानसभा अपन बात रखे पर डर रहा दरी से का हमारा राज पार्टी खुल के बात रखी अपन खुल के बात रखी साहब। और जिस दिन हमारा राज पार्टी के विधायक खुल के बाद विधानसभा लोकसभा सांसद नहीं रखेगा उसको सर्वोच्च समाज के एक बैलाज है उसको वापस कर देगा। प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं होगा। विधानसभा में क्या है, हमारा विधायक मान लो किसी हमारा राज पार्टी दल के चुन के यदि काम नहीं करेगा हमारा तो सर्वोच्च समाज उसको बहिष्कृत करेगा। अभी देखा था कि लगातार प्रशासन कहते कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में काम हुआ थे, का काम हुआ थे अभी तक से? आदिवासी क्षेत्र में अभी तक के काम होता तो आदिवासी जब से छत्तीसगढ़ बना है 2012 का जो आंदोलन कर रहे हैं अभी तक की जरूरत क्या पड़ता। आज बस्तर में आप देखिए 27 जगह आंदोलन हो रहा है। किसी प्रशासन का आदमी किसी राजनेताओं को जाने का आवश्यकता नहीं है, कोई नहीं समझ पड़ता। एक बार साहब छत्तीसगढ़ में 5 साल बना हुआ है सरकार को, वह गृह मंत्री एक बार जगदलपुर गया था उस शहीद को कंधा देने के लिए। ना गृह मंत्री को फुर्सत है, ना शिक्षा मंत्री को फुर्सत है, ना कृषि मंत्री, किसी मंत्री को कैबिनेट को फुर्सत ही नहीं हुआ। बस्तर जाके देख ले या ट्राइबल क्षेत्र में देख ले, 40 ब्लॉक है यहाँ पे, कोई ब्लॉक में जाके झांकते नहीं मंत्री लोग। आदिवासी समाज पड़ा है मतलब पड़ा है, जबकि आदिवासी जनसंख्या साहब छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ से ऊपर है आज के तारीख में। उसको ये दोनों राजनीतिक पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करके इधर का बाल उधर उधर का बाल उधर करके खेल रहे हैं। इसके कारण हमारा राज पार्टी सर्वोच्च समाज ने बनाया है और विधानसभा लोकसभा में जाएगा। अभी देखा था कि आदिवासी समाज भले शासन योजना लाते हैं लेकिन योजना मन जमीन में नहीं पहुंच पाए। क्या पूरा बजट हम लोग बजट से ही बात कर रहे हैं साहब। सेंट्रल का बजट, स्टेट का बजट जो आदिवासी क्षेत्र में आता है वो बजट आखिर जाता कहाँ है? उस बजट का बड़े बड़े माल बन रहा है, लोगों का बड़े बड़े सामुदायिक भवन बन रहा है। ये आदिवासी ट्राइबल योजना का जो 245 हेड है उस पैसे को शहर में काम होता है, जबकि वो पैसा का काम शहर में नहीं होना चाहिए था। उस पैसे का काम उस गांव में होना चाहिए, जल जंगल जमीन में रहने वाले आदिवासी समाज के लिए होना चाहिए था। जो अभी हमारा राज पार्टी प्रत्याशी घोषित करे, कैसे लगा थे का काम उतरी? अब बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, अभी तक आदिवासी समाज के लिए एक खिलौना की तरह खिला रहे हैं। जब चुनाव का दिन आता है तो बस एक मतदान के रूप में वोट ले लेता है, बाकी आदिवासियों का जो हक और अधिकार है उसके बारे में सोचता ही नहीं है। प्रत्याशी मन के चयन होने के बाद हमार जो मतदाता है वो मन तो भारी उत्साह में है कि लोग तो राष्ट्रीय पार्टी जो है बीजेपी कांग्रेस वो तो बहला फुसला करके या कर्जा माफ करके है ना ये सब वोट ले लेते हैं। उसमें हमें नहीं जाना है, हमें तो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है जो हमारे काम आए भविष्य में, पूरा हमारे बच्चों के लिए आगे भविष्य के लिए काम आए। ये हम लोग सोच रहे हैं। कर्जा माफ तो कोई 1 साल का है, वो तो सभी का कर्जा माफ होगा, लेकिन हक और अधिकार जो है हमें हमेशा के लिए आने वाला परिवार, आने वाला पीढ़ी के लिए ही काम करेगा। क्या नाम है भाई आप मन के? और नाम नंद किशोर नेता में। कैसे लगा था अभी हमारा राज पार्टी चुनाव लड़ता है? हमारा राज पार्टी अब चुनाव में समाज की तरफ से आए तो बहुत बढ़िया लगा थे। अभी भाजपा कांग्रेस से देखा तो आदिवासी समाज से बहुत प्रत्याशी खड़े हुए, अब मरई साहब भी लड़ा थे हमारा राज पार्टी ले, तो का रही आगे को गतिविधि? अब कांग्रेस भाजपा में भी हमारे समाज के प्रतिनिधि मन है, लेकिन अब मन वो तक ध्यान नहीं दे, विधानसभा में कोई बात उठाए नहीं। तब हमारे मरई साहब जो समाज ले लेके चला थे और इधर ही चुनाव में उतरे है तो बिल्कुल समाज ले लेके चले, साथ साथ अपन क्षेत्र के विकास करी। जो आदिवासी समाज हमेशा भी बोलते कि हम पिछड़ा था, हमारे शोषण होते का विवाद विधानसभा में रखी भाई? बिल्कुल रखी है। काबर लड़ाई शुरू से चला था, आज सड़क की लड़ाई समाज लड़ा था आतरी से, अब सड़क की लड़ाई बहुत हो गई, अब समाज से अपन सत्ता की ओर आना है। दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, पुराना चेहरा वाला मौका दे जो पूरा विधायक रही और अभी हमारा राज्य एकदम नवा प्रत्याशी ला है, तो कैसे टाइप की रही अभी माहौल है? अब क्या है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो भी हो एक है, मौसरी भाई वही कहानी है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, है ना, ये चलते हैं। लेकिन
का है हमारा जो पार्टी है ना, ये लड़त का पर है अवैध अधिकार पर। अधिकार के मतलब ये है हमारा आरक्षण धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। इनमें फैक्ट्री पूरा बंद होते हैं, मतलब निजीकरण, भेल हो, सेल हो या जितना हो, सार्वजनिक उपक्रम लगभग सब बिकत है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में एक सबसे बड़े मुद्दा रही है आउटसोर्सिंग के, जो मुद्दा रही है स्थानीय मन गायब होते हैं, ओकर बारे में का कहो? वही मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई आउटसोर्सिंग के मतलब ये है कि बाहर से आते हैं। छत्तीसगढ़ के लड़का पढ़े लिखे, ये मतलब ऑलरेडी ऐसी नौकरी मिलना चाहिए, है ना, स्थानीय लेवल पे भी। आउटसोर्सिंग करे से हमारे लड़का तो बेरोजगार होते। सरकार सोचा था कि हम आउटसोर्सिंग करके पैसा बचाते, जबकि ये नहीं है, लड़का बेरोजगार हो जाते। पढ़े लिखे लड़का आज हमारे लड़का कहाँ जाए? अच्छा, अभी जो हमारे राज्य का एक बड़े क्षेत्रीय दल के रूप में उभरी कि नहीं उभरे? बिल्कुल उभरी। तो 2023 के चुनाव रोमांचक रही है बार? बिल्कुल रही।